बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिटरी सेंसेशन। लाइक विजुअल सेंसेशन, एडिटरी सेंसेशन इज़ एब्सोल्युटली वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ। वाइटल अहम कि जैसे देखने की जो हिस्स थी वो इम्पोर्टेंट थी, इसी तरह सुनने की हिस्स भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। नेक्स्ट टू विजुअल सेंसेशन, एडिटरी सेंसेशन is the most important means of collecting information about the world। जिस तरह देखना जो है एक इम्पोर्टेंट रखता था, इसी तरह सुनना भी इम्पोर्टेंट रखता है। और आसपास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कि फर्स्ट जो है वो देखना और सेकंड जो है एडिटरी सेंसेशन है, मैसेज कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। द ईयर इज़ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ एडिटरी सेंसेशन के सुनने के लिए जो ईयर हैं वो हिस्सी अज़ू है। साउंड वेव्स सर्व एज अ स्टिमुलस फॉर द ईयर। जो साउंड वेव्स हैं जो हवा में होती हैं वो एज अ स्टिमुलस काम करती हैं। दीज वेव्स आर जनरेटेड बाय अ स्पेसिफिक वाइब्रेशन। ये जो वेव्स हैं ये स्पेसिफिक वाइब्रेशन से जनरेट होती हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं एयर में एंड आर करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी की सूरत में होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर, साउंड्स के जो वेव्स हैं वो एयर में जब मूव करती हैं, द पार्टिकल्स इन द एयर मूव। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रो एंड क्रस्ट। शेबो फ्राज के ऊपर नीचे की सूरत में वो जो एयर में है वो मूव करते हैं। क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड, क्रस्ट क्या है? फ्राज, ओज इसको कहते हैं। व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम देयर प्लेस, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं ऊपर की तरफ, एंड राइज टू द हायर लेवल, राइज टू द हायर लेवल जब ऊपर की तरफ होते हैं। अ क्रस्ट एंड अ थ्रो टुगेदर मेक अप अ साइकिल, कि जब ऊपर नीचे जो वेव्स हैं होती हैं तो वो ये दोनों क्रस्ट और थ्रो मिलके एक साइकिल बनाते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ साउंड वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड अ फ्रिक्वेंसी। और इस साइकिल को ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर जाती हैं तो वेव एक साइकिल बनाते हैं, इस साइकिल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट दिस साउंड मेरिंग फ्रॉम 30 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स आ सेकेंड। ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है 30 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स आ सेकेंड तक जो है ना वो मेजर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग, हेयरिंग का जो पार्ट है, एयर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। एयर जो है वो बॉडी बैलेंस भी मेंटेन करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ईयर, ईयर के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर, 3 इनर ईयर। फर्स्ट है आउटर ईयर। आउटर ईयर मतलब बाहर का जो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है, कान का हिस्सा, वो है आउटर ईयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इट्स फंक्शन इज़ टू कलेक्ट साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट देम ऑनवर्ड। इसका फंक्शन है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना बाहर से एंड ट्रांसमिट देम ऑनवर्ड, और अंदर जो है ट्रांसफ़र करना है। इट इज़ आल्सो नॉन एज द कलेक्टर, इसको कलेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, ये आगे सब डिवाइडेड होते हैं फॉलोइंग पार्ट्स में। सबसे पहले इसमें पिन्ना। दिस इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। विजिबल पार्ट जो नज़र आता है हमें, ये बाहर कान का हिस्सा जो हमें नज़र आता है, ये है पिन्ना। दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ आ सॉफ्ट बोन। ये जो है सॉफ्ट बोन से बना होता है कि ये कान के जो बाहर वाला हमें नज़र आता है ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। इट इज़ कॉन्वोल्यूटेड, इसका मीनिंग, कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग होता है लिपटा हुआ। विच सर्व 2 पर्पज़, ये 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। डर्ट, जर्म्स, वाटर कैन नॉट एंटर द एयर डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कन्वोल्यूशंस,
कि ये मिट्टी को, किसी भी जर्म्स को और पानी को अंदर नहीं जाने देता, कान के अंदर दाखिल होने नहीं देता बिकॉज ऑफ कन्वोल्यूशन। इसकी जो बनावट है उसकी वजह से, जो तरह से ये बना हुआ है, मुड़ा हुआ है, जिस हिस्सा डिज़ाइन किया हुआ है, इस वजह से ये किसी भी चीज़ को अंदर एंटर नहीं होने देता। इट्स गैदर्स मैक्सिमम साउंड एंड ट्रांसमिट देम इनसाइड। ये जितना मैक्सिमम साउंड्स कलेक्ट कर सकता है करता है और आगे ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट पार्ट है ऑडिटरी कैनाल। इट इज़ अ 1.5 इंच लॉन्ग ट्यूब। ये 1.5 जो इंच की ट्यूब होती है, ये कान से अंदर जो सुराख जाता है ये वाली, इसको ट्यूब कहते हैं। इट सिक्रेट्स अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड अ एयर वैक्स। ये जो है एक सॉफ्ट सब्सटेंस मवाद छोड़ती है जिसको एयर वैक्स कहते हैं। ये वैक्स की तरह तो ये चिपचिपी सी होती है। इट एयर वैक्स कीप्स द ऑडिटरी कैनाल वेट एंड सॉफ्ट। ये एयर कैनाल को, ये ट्यूब को गीला रखती है और सॉफ्ट रखती है। इट आल्सो कंटेन्स थिन हेयर। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। डर्ट पार्टिकल्स आर स्टक इन इट। जो गंद वगैरह, जर्म्स वगैरह अंदर दाखिल होता है वो इसमें फंस जाता है। कैन बी रिमूव्ड इजीली, और हम इसे इजीली साफ़ कर सकते हैं। दस ईयर वैक्स कीप्स द ईयर फिट एंड थिन हेयर्स प्रोटेक्टेड। जो ईयर वैक्स है वो ईयर्स को फिट रखती है और थिन हेयर प्रोटेक्टेड, और जो हेयर्स हैं उनको, वो जो हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, जहाँ पे ये ट्यूब ख़त्म होती है, देयर लाइज इन थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन नॉन एज द एयर ड्रम। वहाँ पर से ये वहाँ पे लाया करती है, वहाँ पे ये होती है, इनको एयर ड्रम कहते हैं। दिस डेलिकेट ऑर्गन बिगिंस टू वाइब्रेट एट दिस लाइट वाइब्रेशन। थोड़ी सी भी वाइब्रेशन पे ये जो एयर ड्रम है वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और इनका जो साइज़ है वो एक पेंसिल जितनी ये मोटा होता है। जितनी ये पेंसिल होती है, हम पेंसिल यूज़ करते हैं, उतना इनका साइज़ होता है। पहले क्या था, पिन्ना। पिन्ना कौन सा है, वो बाहर वाला हिस्सा है। फिर आगे एक सुराख है जो आगे को जाता है, जो हमें बाहर नज़र आता है सुराख अंदर को, वो है ऑडिटरी कैनाल। ये एक ट्यूब होती है। ट्यूब जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुरू होती है, वहाँ पे उसको एयर ड्रम कहते हैं। जहाँ पे ट्यूब ख़त्म होती है वहाँ से आगे एयर ड्रम है, उसको एयर ड्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिडल ईयर। दिस पार्ट बिगिनस एट द फ्रंट ऑफ द एयर ड्रम। ये जो पार्ट है ये शुरू होता है एयर ड्रम के सामने। देयर इज़ लोकेटेड अ कैविटी। ये एक सुराख होता है, कैविटी लोकेटेड होता है बिटवीन द आउटर एंड द इनर ईयर। आउटर और इनर ईयर के दरमियान में। दिस कैविटी इज़ इनफैक्ट द मिडल ईयर। इस कैविटी को, सुराख को मिडल, कैविटी का मीनिंग होता है सुराख, मिडल ईयर कहते हैं। इट इज़ आल्सो नेम ट्रांसफ़र। इसको ट्रांसफ़र भी कहते हैं क्योंकि ये जो है मैसेज को कैरी करता है आउटर ईयर टू द इनर ईयर। ये मैसेज को कैरी करके, बाहर से कैरी करके अंदर वाले कान की तरफ पहुंचाता है। नेक्स्ट है ये ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मीन होते हैं छोटी हड्डी। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स विच आर इंटरकनेक्टेड। ये जो पार्ट हिस्सा है 3 जो बोन्स है उस पर मुश्तमिल है, जो आपस में कनेक्ट होती हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज 3 इज़ द हैमर बोन। इनमें से जो एक है उसको हैमर बोन कहते हैं। दैट इज़ कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम, और ये ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड होती है। एंड वन एंड to the anvil bone at the other. The upper end of the anvil bone is attached to the hammer bone. एनविल बोन जो है एक तरफ से हैमर बोन से अटैच होती है, एंड द लोअर एंड जो है इसका वो स्टिरप बोन से अटैच होता है। एट वन एंड दिस स्टिरप बोन जो है एक तरफ से अटैच होती है एनविल बोन से, और जो दूसरी तरफ से अटैच होती है वो ऑयल विंडो से होती है, सॉरी। दस दिस स्टिरप बोन ट्रांसफ़र दी होल प्रेशर। वो ट्रांसफ़र करती है होल प्रेशर को ऑफ द साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ओवल विंडो। जो आउटसाइड ओवल विंडो के बाहर से आता है वो साउंड वेव के प्रेशर को वो ट्रांसफ़र करती है आगे। नेक्स्ट है यूस्टेचियन
ट्यूब। अ ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द थ्रोट। ये जो है ये एक्सटेंड होती है मिडल ईयर से थ्रोट तक, गले तक होती है। इट इज़ नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। इट्स फंक्शन इज़ टू इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम। एयर ड्रम के दोनों साइडों पे साउंड के प्रेशर को जो है ये इक्वल रखती है। द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन एयर प्रेशर, जो हवा का प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम कैन काज डैमेज, जो एयर ड्रम को डैमेज कर सकता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से। इफ़ अ वेरी लाउड साउंड स्ट्राइक्स द ईयर्स, अगर जो साउंड है बहुत ज़्यादा होगा, दिस साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब गो आउट ऑफ द थ्रोट। जो उस ज़्यादा होगा वो यूस्टेशियन ट्यूब से गले की तरफ जो है यूस्टेशियन ट्यूब उसको भेज देगी, गले की तरफ भेज देगी। दस द एयर ड्रम एस्केप डैमेज, एयर ड्रम को डैमेज होने से बचाती है। नॉर्मली एयर थ्रो यूस्टेशियन ट्यूब exert pressure on the eardrum from within so that the eardrum maintain its position। एयर ड्रम जो है इनकी पोजीशन को बराबर रखती है। यूस्टेशियन ट्यूब का ये है मेन मकसद जो है, ये एयर ड्रम के साइड पे हवा के प्रेशर को नॉर्मल रखती है। अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो एयर ड्रम जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होते हैं। और जो भी अगर ज़्यादा हो जाए तो यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो जो ज़्यादा मिकदार होती है उसको गले की तरफ ट्रांसफ़र करके एयर ड्रम का बैलेंस जो है वो बरकरार रखती है। नेक्स्ट है ओवल विंडो। दिस पार्ट ऑफ द मिडल ईयर इज़ कनेक्टेड थ्रू द ओवल विंडो टू द इनर ईयर। मिडल ईयर को इनर ईयर से जोड़ती है। दी ओवल विंडो लाइज नेक्स्ट टू दी स्टीरप बोन, ये स्टीरप बोन के आगे होती है। व्हेन द स्टीरप बोन वाइब्रेट्स, जब स्टीरप बोन जो है वाइब्रेट करती है, साउंड वेव्स एंटर द इनर ईयर, जो साउंड्स एंटर होते हैं इनर ईयर के थ्रू दी ऑयल विंडो के थ्रू होते हैं। इसका मकसद ये है कि ये मिडल ईयर से जो साउंड्स हैं वो इनर ईयर तक पहुंच जाती है। ये दरमियान में एक इंटरकनेक्ट का काम करती है। थर्ड है इनर ईयर। द इनर ईयर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ईयर। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ये अंदर का हिस्सा है कान का और सबसे सेंसिटिव होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्टर या रिसीवर। इसको कन्वर्टर भी कहते हैं, रिसीवर भी। कन्वर्टर भी क्यों, ये वेव्स को कन्वर्ट करता है, रिसीवर रिसीव करता है। दिस पार्ट लाइज नेक्स्ट टू दी ओवल विंडो, ये ओवल विंडो के आगे होता है। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। द साउंड वेव्स रिसीव्ड इन दिस पार्ट, साउंड जो वेव्स हैं वो इस पार्ट में रिसीव की जाती हैं। एंड कन्वेड थ्रू अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम टू दी टेम्पोरल लोब, और ये फिर एक कम्प्लेक्स सिस्टम से वहाँ से गुज़र के कन्वे होती है टेम्पोरल लोब को। वेयर, जहाँ पे ऑडिटरी सेंसेशन इज़ प्रोड्यूस, जहाँ पे ऑडिटरी सेंसेशन जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं। द इनर ईयर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके ये 4 पार्ट्स हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल, कोकलिया, वेस्टिबल, राउंड विंडो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। दीज आर 3 इन नंबर, ये 3 होते हैं नंबर में। 2 ऑफ देम आर हॉरिजेंटल, 2 जो हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, खड़े होते हैं। एंड 1 इज़ वर्टिकल, एक जो होता है वो वर्टिकल होता है। दीज कैनाल्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड, ये जो है ये एक फ्लूइड से भरे होते हैं। दैट हेल्प्स टू पर्सन टू मेंटेन बैलेंस, जो इंसान का बैलेंस जो है मेंटेन रखने के काम करता है। देयर आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू हेयरिंग, इसका जो है सुनने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। व्हेन अ पर्सन मूव, जब एक इंसान मूव करता है, हरकत करता है, द फ्लूइड इन दिस कैनाल्स बिगेन टू गैदर एट वन साइड, तो जब कोई इंसान हरकत करता है तो ये फ्लूइड जो एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। दिस मेक्स द पर्सन फील इम्बैलेंस्ड एंड ही इमीडिएटली रिकवर हिज बैलेंस, जब ये फील करता है कि एक इंसान जो है वो इम्बैलेंस होने लगा है तो ये जल्दी से उसको रिकवर करता है, उसके बैलेंस को। आप
पर्सन फील डेजी, अगर एक पर्सन अपने आप को सुस्त महसूस करता है, व्हेन द फ्लूइड इन दिस कैनाल्स मूव्स रैपिडली एंड इम्प्रॉपरली, जब ये फ्लूइड जो है कैनाल्स में मूव करता है रैपिडली तेज़ी के साथ और बेतरतीबी के साथ, तो इंसान जो है वो सुस्ती महसूस करता है। बेसिक इसका जो फंक्शन है वो इंसान का बैलेंस बरकरार रखना है, इसका हेयरिंग से कोई लिंक नहीं है। सेकेंड है वेस्टिबल, द पार्ट नेक्स्ट टू द सेमी सर्कुलर कैनाल इज कॉल्ड वेस्टिबल। ये जो है सेमी सर्कुलर जो कैनाल है उससे आगे होता है, इसको वेस्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट है कोक्लिया, द ऑयल विंडो ऑफ द मिडल ईयर इज़ इन फैक्ट लोकेटेड इन द कोक्लिया। जो ऑयल विंडो है वो कोक्लिया जहाँ पे वहाँ पे लोकेटेड होती है। कोक्लिया आल्सो कंटेन अ होल, कोक्लिया जो है वो एक होल है, दैट इज़ नोन एज द राउंड विंडो, जिसको राउंड विंडो कहते हैं। कोक्लिया कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्स, ये 3 ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है, विच आर सेपरेटेड फ्राम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग होती हैं, बाय अ थिन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से ये सेपरेट होती हैं। दीज ट्यूब्स आर आल्सो फॉलोज कोक्लियर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल। A soft membrane is located between cochlear and vestibular canal. ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन जो होती है ये कोक्लियर और वेस्टिबुलर कैनाल के दरमियान में होती है। द मेम्ब्रेन लाइंग बिटवीन द वेस्टिबुलर कैनाल एंड द एयरड्रम इज कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। जो वेस्टिबुलर कैनाल और एयर ड्रम के दरमियान में होती है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड द ऑर्गन्स ऑफ कोर्टी आर लोकेटेड अबव इट, जो कोर्टी के ऑर्गन होते हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, इसके ऊपर होते हैं। दे ऑर्गन्स ऑफ कोर्टी आर इन फैक्ट हेयर सेल्स होते हैं, और एक्सपर्ट बिलीव दीज हेयर सेल्स आर द रियल एडिटरी रिसेप्टर्स। ये जो होते हैं ये रियल जो है एडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। दे आर फर्दर कवर्ड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो फर्दर कवर होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। ऑल दीज ट्यूब्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये फिल्ड होती हैं एक फ्लूइड से, जिसको कहते हैं एंडोलाइम्पी। दिस फ्लूइड कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स, इस फ्लूइड में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एयर स्टोन्स, दैट फैसिलिटेट हेयरिंग, जो हेयरिंग में मदद देते हैं, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एडिटरी नर्व। एडिटरी नर्व इज़ अटैच टू द एंड ऑफ द कोक्लिया, ये कोक्लिया के एंड से अटैच होते हैं। इट रिसीव साउंड्स वेव्स, हेयर साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम द कोक्लिया से, एंड कैरीज और लेके जाते हैं डेम टू एडिटरी एरिया की तरफ, वेयर साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड, जहाँ पे साउंड वेव्स डिटेक्ट की जाती हैं। एंड द हेयरिंग प्रोसेस कम्स टू कंप्लीशन, और हेयरिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। Blood vessels, a large blood vessels from the inside of the ear is attached to the cochlea, ये जो blood vessels हैं inside कान के अंदर कोक्लिया से अटैच होती हैं to supply blood to the ear, और कान को blood supply करती हैं। This large blood vessels is at extents is subdivided into countless small vessels so that blood is supplied to the होल ईयर, ये बहुत सारी विसल्स में वेन्स में इधर जाके डिवाइड हो जाता है और पूरे कान को ब्लड सप्लाई करता है। जैसे हमारी बॉडी में सारी में बारीक बारीक ये ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, इसी तरह कान में भी वेन्स होती हैं जो पूरे कान को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये अब स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो गया। अब है हाउ वी हियर, हम सुनते कैसे हैं। The answer to how we hear lies in understanding the function of the ear। अगर हमें कान का फंक्शन समझ आ गया तो इसका मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे सुनते हैं। फंक्शन ऑफ द ईयर, फंक्शन क्या है इसका। When the outer ear having generated sound waves send them to the middle ear, आउटर ईयर जो है वो जो साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है और सेंड करता है मिडल ईयर को। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, जो ईयर ड्रम्स हैं उनमें वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है, थरथराहट होती है। इट रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ बोन्स और अटैच टू द ईयर ड्रम, और जो बोन्स हैं उनमें स्टिमुलेशन होती है। जब ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो वो बोन्स में स्टिमुलेशन होती है। जो 3 बोन्स हमने पढ़ी थी,
जो अटैच होती हैं ईयर ड्रम के साथ। दी ऑयल विंडो कैरीज टू द इनर ईयर, जो ऑयल विंडो है वो इनको ले जाता है इनर ईयर में। द वेव जनरेटेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ दीज बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, जो वेव इकट्ठी की होती हैं बोन्स ने वो मिडल ईयर से इनर ईयर में सेंड कर देता है। दिस वाइब्रेशन इज़ फर्दर ट्रांसमिटेड टू द कोक्लिया, ये वाइब्रेशन जो है फर्दर ट्रांसफ़र कर दी जाती है कोक्लिया को। द स्टिमुलेशन ऑफ द कोक्लिया सेट्स अप वाइब्रेशन इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो कोक्लिया है वो इनको आगे ट्रांसफ़र कर देता है इन वाइब्रेशन को कॉर्टी ऑर्गन्स में। वेयर द नर्व फाइबर्स, जहाँ पे नर्व फाइबर्स रिलेटेड टू दीज रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, तो ये जो रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट होते हैं एंड दस दीज न्यूरल इम्पल्सिस रीच द एडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन, तो ये जो न्यूरल इम्पल्स बनती हैं ये एडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन टेम्पोरल लोब, जो ब्रेन में टेम्पोरल लोब है उसको पहुंच जाती हैं। वेयर एडिटरी सेंसेशन इज़ प्रोड्यूस, जहाँ पे एडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं और हम कोई भी बात सुन सकते हैं। पहले क्या है, पहले जो है आउटर ईयर से मिडल ईयर में पहुंचती है, मिडल ईयर से ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से 3 बोन्स की मदद से ये ऑयल विंडो से होती हुई ये पहुंचती हैं इनर ईयर में कोक्लिया में। कोक्लिया फिर इनको आगे जो है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी के ज़रिए ये आगे पहुंचाता है टेम्पोरल लॉब में, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बाहर से कोई भी जो आती है हम जिसको सुनते हैं आवाज़ जो है वो इसी टेम्पोरल लॉब की मदद से सुनते हैं। यहाँ पर ये हमारा एडिटरी जो फंक्शन है वो ख़त्म होता है, एडिटरी सेंसेशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।